सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत पे तो दिवाली आने वाली है, पर पटाखे पाकिस्तान में पहले चले शुरू हो गए। जी हाँ, तालिबानी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौजियों को जम के ठोक रहे हैं और पाकिस्तान का बन गया सैंडविच। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ तालिबान जम के पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को फिर से एक बार रोते हुए, जिसे देख के आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था, और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी ये इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है। हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर, हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें, उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट, नहीं, वो तो इंडिया नहीं। कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं, और भारत कहता है नहीं हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी है। ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है सर? ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है
कि हमने हमारे यहाँ कौन भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया में वजह से कौन सा गए थे? मुल्क हमें कहता है 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में यूएई भी क्या हुआ है? यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर, ख्याल। तो यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी लॉन्ड्रिंग एमिरेट्स, में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है, ओ वो भाई, मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं, ये चीजें। अच्छा अच्छा, वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए, और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजे तड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद। हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर। हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से अफगानिस्तान है, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए, तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। चीमा साहब, मुझे तो पहले आपकी हवा टाइट और पजामा ढीला नजर आ रहा है। अभी आरजू काज़मी के पहले कमेंट में ही आपका मुंह तर गया और आपने क्या बोला, पूरी दुनिया अफगानिस्तान को दहशतगर्द मानती है, तो पाकिस्तान को क्या मानती है? भिखारी और आतंकवादी। यूएन ने लगभग 150 ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तानियों का वही हाल है कि दूसरों का कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। और आपने क्या बोला कि भारत हमें मार रहा है। अभी तो चीमा साहब इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। और याद रखना, प्यार और जंग में सब जायज है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी बहुत कुछ समझ में आएगा कि अपने बाप भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें समझाया था कि भारत को मत छेड़ो, जिस दिन तुम छेड़ोगे तुम्हारी डबल ठुकाई होगी। यहां से भारत और वहां से तालिबान, पाकिस्तान की पतलूनें उतर चुकी हैं। अब भारत का वक्त है मजे लेने का। और चीमा तुमने बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान वो गंदी औलाद है। सही कहा किसी ने, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। और जिन अफगानियों को तुम मार रहे हो ना, तुम्हारी बुज़दिल और नापाक आर्मी ऐसी है कि ना सिर्फ तालिबानियों को मार रही है, बल्कि घरों पे और शादियों पे भी हमले कर रही है तुम्हारी नापाक आर्मी। और जिस अफगानिस्तान को तुम डिग्रेड करती हो ना, ये बात याद रखना कि चाहे वो कितने भी अनपढ़ और जाहिल हो, उनकी करेंसी आज भी पाकिस्तान से बेहतर है। इस बात पे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। और मैं हमेशा समझाता हूँ चीमा कि डबल गेम कभी नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है कि वो यहां से भी फायदा उठा लेगा और वहां से भी। अब पाकिस्तान की बारी है मार खाने की। और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतारी जा रही हैं और काबुल से लेके अलग अलग शहरों में उसे घुमाया जा रहा है। यार पतलूनें उतारने में तुम बड़े एक्सपर्ट हो। पहले 93,000 पतलूनें तुमने भारत में छोड़ी और अब अफगानिस्तान में छोड़ के भाग रहे हो। ऐसा क्या शौक है नंगा होने का पाकिस्तानियों को? तो ये कल जो उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्टें की हैं, तरले की हैं मैडम, सुनने में आ रहा है कि वो इसीलिए की थी, उनको पता था बहुत तबाही होनी है पाकिस्तान की तरफ से। तो सर हमने नहीं सुनना चाहिए था ना। अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं सर। कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो, तो हमने सीज फायर कर लिया। भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात मानूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन कह रहा है। आपका नन्ना मुन्ना दिमाग है, आप ज्यादा जोर ना डाला करें, वैसे भी खाना खा के आप बात किया करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की, तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया।
और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम, आपको क्या लगता है तालिबान बाज आ जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी? नहीं सर, मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान को और कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भी याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा। पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी नहीं है। अमेरिका सर, आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, $7.2 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया। अब वो क्या करेंगे सर, जंग लग जाएगा तो वो हमारे सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। मैडम, आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज। प्रॉब्लम ये है। कौन सी फेक न्यूज है सर, मुझे बताएं इसमें से। ये क्या अब हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? और मैंने सुना वो टैंक ले गए। अब अगर वो टैंक ले गए इनकेस हमारे मैडम सुन, अर्ज सुन, वो जो टैंक वो लेके, जो वो आप कह रही है ना टैंक लेके गए, वो टैंक जो है वो T-55, दैट इज अ रशियन मेड टैंक, एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव अ रशियन टैंक्स। पाकिस्तान नेवर गॉट, एंड यू नो, दरअसल अब आप अगर मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में जानती होती तो आप ये बात ना करती। लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे इंडियन एंड अफगान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बात कर लेते हैं, और हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट प्रोसेस इट कि वेदर इट इज इंडियन, नहीं नहीं रशियन, चाइनीज भी कौन से। अब वो देखिए, नहीं मुझे भी नहीं पता, मेरी भी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने भी उसको थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, और पता चला कि दैट इज T-55 रशियन टैंक लेफ्ट इन अफगानिस्तान लॉन्ग अगो। नहीं सर, मैं हर खबर पे यकीन नहीं करती। सोशल मीडिया पे तो सर उस तरह की फोटोज भी आ रही हैं जिसमें वो फौजियों की पेंट लेके खड़े हुए और कह रहे हैं जैसे 93,000 की पेंट रख ली थी, तो ये भी है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जो है ना फेक न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया पर कि हमारे लोग जो है वो चौकी छोड़ के भाग गए या उनकी पेंटें उनके पास रह गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन ये जरूर है कि सर टफ टाइम दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि कोई कमजोर जो कभी भी आपके ऊपर जो है ना वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, यहाँ पर इनको बातचीत करनी होगी, डायलॉग करना होगा, वरना 2 दिन के बाद आप फिर सोचें, फिर वही हालात हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी अटैक हो रहा है, वहां से भी अटैक हो रहा है। और जो मेन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुन ही कुछ नहीं रही है और ना ही वो साथ दे रही है। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। और इस बार तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप कह रहे थे कि असल अब लड़ाई जो है वो तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, टीटीपी के साथ नहीं है। तो सर इतना बुरा क्या लग गया? अगर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया चले गए तो आप उसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है कि आप उस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं बजाय खत्म। सीमा आरजू काजमी ने तुम्हें बिल्कुल सही बोला है कि अब बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत ठुकाई होने वाली है। और चाहे फिर कन्वेंशनल वॉर हो या फिर गोरिल्ला वॉर हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान से किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।